बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। शायर ने कहा है, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये हमारे और आपके बारे में शेर नहीं है, सहाबा किराम की शान में ये शेर पढ़ा गया है। इस शेर को पढ़ने वाले ने सहाबा किराम की तरफ इस शेर के तमाम तर औसाफ को उधर ही खींचा है और हम और आप उनके मानने वाले हैं। क्या है? हम और आप उनके मानने वाले। जगे रहिएगा, आप जगे रहेंगे, मैं जगा रहूँगा, आप सो जाएंगे, मैं मैक बंद करूँगा या बैठ जाऊँगा। आँख खोल के सुनिए और कान को बिल्कुल हाजिर रखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। गलत बोलूँगा फ़ौरन टोकिएगा, सही बोलूँगा बात मानिएगा और बात मानने के बाद अमल करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग चौक चौराहों पर, सड़कों में, गलियों में, घरों में बैठे हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है। हिंदी में बोलते हैं आग्रह करना, इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। आप आ जाएं, आपके लिए पिंडाल पूरा का पूरा खाली है। मेरी माएँ बहनें जो बाज़ारों में घूम रही हैं, आपके लिए अलग से एक माकूल पर्दे के साथ पिंडाल का इंतज़ाम किया गया है। आप अपने काम काज सखी वगैरह से हट करके, भाई भैयारी रिश्तेदारी को छोड़ करके आप आएँ और अपने पिंडाल में बैठ जाएं। बात अब शुरू हो गई। मैंने आयत पढ़ी थी फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना। उलमा किराम, इको बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग ज़्यादा मैक पकड़ते हैं। आयत बहुत आसान है, फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना। इस कुरान शरीफ के आयत को आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है और समझिएगा अल्लाह अपने बंदों से क्या कह रहा है। हम और आप जहाँ बैठे हैं ये ज़मीन अल्लाह की है। किसकी है? बोलिए बाबू साहब। मिलाद वाला फातिहा नहीं होगा यहाँ पे, जलसे वाला फातिहा होगा। एकदम चुपचाप सुनो और अच्छा ना लगे तो चले जाओ बाहर। फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना, इसमें अल्लाह ताला ने बनी आदम की जो नस्लें हैं, जो औलादें हैं, हम और आप सब उसी में शामिल हैं। उनसे अल्लाह मुखातिब होकर के कह रहा है, हम जो तुमको जो कुछ दिए हैं, घर हो, मकान हो, द्वार हो, खेत हो, खलियान हो, डी बास की ज़मीन हो, चास की ज़मीन हो, कोई सी भी चीज़ हो, कोई बड़ा ओहदा हो, कोई छोटा ओहदा हो, मास्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, IAS अफसर हो, DIG हो, चाहे कमिश्नर हो, ADM हो, DM हो, कोई भी हो, कलेक्टर हो, सबों को अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है, ये मेरी ज़मीन है, इस पे मेरा सिक्का चलेगा। किसका सिक्का चलेगा? बोलिए बोलिए, किसका सिक्का चलेगा? मेरा मतलब अल्लाह का, मेरा मतलब अल्लाह का। सिक्का किसका चलेगा? अल्लाह का। अब जब अल्लाह की ज़मीन पर हम और आप आबाद हैं, ज़मीन अल्लाह की, आँख दी हुई नेमत अल्लाह की, ज़ुबान दी हुई नेमत अल्लाह की, कान दी हुई नेमत अल्लाह की, दांत दिए हुए नेमत अल्लाह के, पेट में आँख, फिर गुर्दे, फिर दिल, फिर कलेजी, फिर आपका फेफड़ा, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं। ओहदा, कुर्सी, अभी हम यहाँ हैं, 20 मिनट में चले जाएंगे। तो ये अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह ने हमको दिया है कि तुम सच्ची बात बोलो, तुम भी सच पर कायम रहो और सच्ची बात की गवाही दो। ये सिर्फ हमसे अल्लाह नहीं पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, इनसे भी पूछेंगे। कारी नदीम शाह साहब से अल्लाह पूछेगा, मौलाना शादाब साहब कासमी से अल्लाह पूछेगा, मौलाना मुफ्ती नसीम साहब मज़ाहिरी से पूछेंगे, मौलाना मोहम्मद शमीम साहब मज़ाहिरी से पूछेंगे अल्लाह कि मैंने तुमको इल्म दिया था,
तुमने उस इल्म के मुताबिक इस दुनिया के अंदर, जिस दुनिया का मैंने तुम्हें बादशाह बनाया था, उस दुनिया के अंदर तुमने मेरे हुक्मों को कितना लोगों के सामने जाकर के उजागर किया। अल्लाह पूछेगा, जब अल्लाह पूछेगा हमसे, अल्लाह हमको अपना नाइब बनाकर भेजा, अपना खलीफा बनाकर भेजा, फिर तो हमको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही काम करनी चाहिए। अगर उनसे हट करके हम काम करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि हमने अल्लाह ताला को यूं समझा कि अल्लाह ताला की निगहबानी हमसे ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। रात के अंधेरे में, सातवीं ज़मीन की तह में हम कोई गलत काम करेंगे, अल्लाह उसको भी देख रहा है, उसको भी अल्लाह देख रहा है। जब मेरा अल्लाह उसको देख रहा है तो हम उसके हुक्मों के खिलाफ काम क्यों करें? आजकल हमारे माशरे के अंदर एक आम चीज़ है, आज से 50 साल पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती। ये गलत बात है। आप 2024 में जी रहे हैं, बल्कि मर्दों के पेट में बात नहीं पचती। 2 पान का खिल्ली जो खिलाया उसी की तरफ, 1000 का 500 के 2 नोट 1000 के जिसने दिए उसी का सिक्का बोलेगा। जिस रब ने इतनी बड़ी नेमत दी, दिल, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, जुबान, आंख, नाक सब कुछ दिए, सेहत दी, औलाद दिए, बीवी दिए, बच्चे दिए, जमीन जायदाद दिए, उसकी बात हम सुनते ही नहीं। हम उसकी बात सुनते ही नहीं, बात मानते ही नहीं। फिर इल्ज़ाम आता है अल्लाह हमारी बात सुनता ही नहीं। अरे अल्लाह के वली, तो अल्लाह की बात मानता नहीं, अल्लाह की बात तो सुनता नहीं, अल्लाह तेरी क्यों सुनेगा? अल्लाह तेरी क्यों सुनेगा? सर में दर्द हो जाए डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे बीमार भी बीमार हो रहे हैं, दवाइयाँ लग रही हैं, 5000 का नोट, 5000 की गड्डी खत्म हो गई, डॉक्टरों के पास जा करके 50,000 की गड्डी खत्म हो गई, डॉक्टरों के पास जा करके। अब गए मौलाना साहब के पास, ध्यान से सुनिएगा बात, कहाँ गए? मौलाना साहब के पास। हजरत बच्चा बीमार चल रहा, बहुत दिनों से इलाज करते हैं, जब तक दवा का असर इसके बदन में रहता है बच्चा ठीक, दवा का असर ख़त्म, बच्चा फिर बीमार। देखिए तो इसको असर तो नहीं हो गया, जिन भूत का असर शायद तो नहीं आ गया। अब वो मौलाना साहब 2-4 मरतबा नाम को इधर से लिखेंगे, उधर करेंगे, इधर से अदद बनाया, उधर से अदद लिखा, इधर घटाया, उधर बढ़ाया, कहा इसको जिन्नात का असर है। क्या कहा इसको? जिन्नात का असर है, हवा का असर है, भूत प्रेत पिशाच का असर है। इसको डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, ये तावीज़ तो इसको देना ही पड़ेगा, तावीज़ दिए बगैर इसका हल नहीं है। अब तावीज़ देना भाई क्या करेंगे? बोले 300 रुपए का जाफरान, 100 का गुलाब जल, 200 रुपए का गंधक, 100 ग्राम कपूर 200 रुपए की, 1 इतर की शीशी जन्नतुल फिरदौस, 1 अगरबत्ती, 4 मीटर कपड़े सफ़ेद अच्छे वाले, बिल बना के बता दिया आपको 2000 रुपये। कितने? 2000। अब हजरत हम तो जानते नहीं ज़ाफ़रान कहाँ मिलता है, गुलाब जल कहाँ मिलता है, गंधक कपूर कहाँ मिलता है, तो आप ही पैसे ले लीजिए और आप ही ले करके आइए और काम कर दीजिए। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, वो मौलाना साहब को हम 2000 रुपये दिए, मौलाना साहब 1500 रुपये बचा के जेब में लाए, जेब में रख लिए, 500 रुपये का सामान लाए और आपको 500 और बढ़ा के बता दिए आपका जो सामान आया है वो 2500 रुपये का आया है, आपने 2000 रुपये दिए, 500 रुपये और दीजिए हमको। बात को समझिए। आप लोग आप तस्करा मत कीजिए, मेरे जाने के बाद तस्करा कीजिएगा। 500 का बिल बढ़ा के बता दिया और आपने, हाँ भाई हजरत ने इतने सामान लाए, 500 बनता है इनका, दे दो 500 रुपये। आपसे उसने 2500 रुपये ऐंठे, 200 रुपये का काम किया, बच्चे को 30% फायदा हुआ। माशाल्लाह, ये तो बहुत पहुंचे हुए आलिम है, ये बहुत पहुंचे हुए आलिम है।
अब उनके पास बार बार फ़ोन करते हैं, हज़रत हमारी बाजी वहाँ रहती है, हमारी दीदी हमारी बुआ वहाँ रहती है, उनको हम बुला रहे हैं, वो भी आपसे कुछ काम कराएगी। एक बात याद रखिए, एक दर का जब कुत्ता होता है उसको टाइम टू टाइम रोज़ी मिलती है। क्या चाचा गलत बोल रहे हैं? आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता सुबह शाम आपका पहरा देगा, आपके माल की जान की रक्षा करेगा, आप अपने से पहले उस कुत्ते को दाना देंगे। मैं कुर्बान जाऊं उस हकमुल हाकिमीन की जात पर। हमने दरवाजों पर जाना, अपने आप को जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जिस दर से हमारी जिंदगी की तमाम जो आफात बलियात मुसीबतें जाने वाली थी, हमने उस दर पे जाना छोड़ दिया और हम दर दर के भिखारी हो गए। अल्लाह ताला ने हमें पागल बना दिया। एक दर को छोड़ा, अल्लाह ताला ने 100 दर का भिखारी बनाया। एक दर के भिखारी बनते तो अल्लाह ताला 100 दरवाजों पर हमें लेकर नहीं जाता। अभी हज़रत कारी यानी मौलाना मुफ्ती नसीम साहब बोल रहे थे कि सुबह शाम अपने घरों में कुरान की तिलावत किया कीजिए। इससे क्या होती है? बरकतें आती हैं, आफात बलियात ख़त्म होती हैं। आज हमारे घरों के अंदर हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों के हाथों में जो मोबाइल थमाती हैं, वो गंदी गंदी फिल्मों के और गंदे गंदे गाने सुनवाती हैं और उम्मीद ये करती है कि मेरा बच्चा नेक बनेगा। खाक बनेगा नेक? आपकी इज्जत का रखवाला वो कभी नहीं बन सकता। आपकी इज्जतों के परखचे उड़वाएगा लेकिन आपकी इज्जत का मुहाफिज नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अभी से ही उसके जहन में, दिमाग में और दिल में गंदे गंदे अल्फाजों को बसाना शुरू कर दिया। और जिससे आपके बच्चे नेक होते, उलमा की महफिलों में, मस्जिदों में, मदरसों में जाने चाहिए। आपके बच्चे मदरसे जाते नहीं, मस्जिद पहुंचते नहीं और मकतब जाते नहीं, उलमा से मोहब्बत नहीं, मस्जिद के इमामों से मोहब्बत नहीं, मस्जिद में आना जाना नहीं, हदीस की बात नहीं, कुरान की बात नहीं, लन तरानी बात होती रहती है। तो अब बताइए हमारे बच्चे बदमाश औबाश नहीं बनेंगे तो क्या नेक बनेंगे? जुनैद बगदादी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी थोड़ी बनेंगे? वो तो बदमाश ही बनेगा।